Outline of classification. Divisions Psychidophyta, Ginkgophyta, Coniferophyta, Pneutophyta. Psychidophyta. Psychids are vascular seed plants that are palm-like and are called sagopalm. The leaves are found in a cluster at the tops of the trunks. Psychids were first to show true secondary growth along plants evolutionary history. साइकेडोफाइटा में बेसिकली हम साइकेड्स की स्टडी करते हैं. साइकेड्स में जो वेस्कुलर टिश्यूज वेल डेवलप्ड होते हैं, ये एक सीड प्लांट है और देखने में पाम लाइक होता है, इसलिए इसे हम सागो पाम भी कहते हैं. इसमें ट्रंक्स के बिल्कुल टॉप पर लीव्स का क्लस्टर पाया जाता है. साइकेड्स जो हैं सबसे पहले ऐसा ग्रुप था जिन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ शो करी, यानी इनके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई. तो इसलिए यह इवोल्यूशन की हिस्ट्री के हिसाब से बेस्ट ग्रुप है. क्लासेस Pteridospomopsida, extinct seed ferns, Psychodiopsida, fossil members, Psychodiopsida, order Psychedels, genera Psychus, Zamia, Micropsychus, Dune. तो ये डिफरेंट क्लासेस इस ग्रुप में आती हैं. फर्स्ट क्लास आती है टेरिडोस्पर्मोप्सिडा. इसके अंदर एक्सटिंक्ट सीड फर्न प्लांट आता है जो फॉसिल है. साइकेडियोप्सिडा में ये भी एक फॉसिल मेंबर है. साइकेडियोप्सिडा ये ऑर्डर आता है साइकेडेल्स में. इसका जेनरा, इसमें जो एग्जांपल है जेनरा जो है, एक तो साइकस है, जेमिया है, माइक्रोसाइकस एंड ड्यून. तो ये डिफरेंट इसमें आने वाले जेनरा हैं. गिंकोफाइटा. गिंकोफाइटा इज अ प्लांट डिवीजन ऑफ नॉन फ्लावरिंग ट्रीज. तो गिंकोफाइटा में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो नॉन फ्लावरिंग ट्रीज होते हैं. हैबिटेट यूएसए, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड मेनी अदर कंट्रीज. तो मेनली ये इन कंट्रीज में पाया जाता है. गिंकोफाइटा में क्लास आती है गिंकोप्सिडा. गिंकोफाइटा में क्लास गिंकोप्सिडा. इसका जो जेनरा है, जीनस एग्जांपल है, इसके अंदर आता है गिंको. तो आपको ये लर्न करने हैं, ये प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जाती है चीजें कि गिंकोफाइटा में क्लास गिंकोप्सिडा, इसका जो जेनरा है गिंको आता है और ऑर्डर इसका है गिंगोइल्स, गिंगोएसी. तो ये गिंकोफाइटा का एक सिंगल एग्जांपल है, गिंगोइल्स एंड गिंगोएसी. सिस्टमैटिक पोजीशन होगी गिंको की. कोनिफेरोफाइटा. कोनिफेरोफाइटा इट इज अ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा फाइलम जो आता है ग्रुप, वो कोनिफेरोफाइटा है. इज अ conspicuous group of woody plants commonly known as the conifers. तो ये वुडी प्लांट्स का सबसे बड़ा ग्रुप है और नॉर्मली इसको हम कॉनिफर्स कहते हैं. कॉनिफेरोफाइटा में जितने भी प्लांट्स आते हैं हम कॉनिफर्स कहते हैं. द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप प्रोड्यूस ओव्यूल्स दैट सीड. तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो ओव्यूल्स बनाते हैं इस ग्रुप के, और ओव्यूल जो है फाइनली मैच्योर होकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है. टीवी चलाएगा क्या? These ovules and seeds are found on the upper surface of scales. तो ये ओव्यूल जो और सीड जो है स्केल की ऊपरी सरफेस पर पाया जाता है. Which often are clustered into cones. तो जैसा आप जानते हैं कि कोन का एक क्लस्टर होता है, उसमें ये बनते हैं. The coniferaophytes are considered gymnosperm. तो ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं कोनिफेरोफाइट्स. एज आर द गिंकोफाइट, जैसे कि गिंकोफाइट्स आते हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट द सीड्स आर एक्सपोज्ड इन द कोन स्केल्स रादर देन बीइंग एनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी एज इन एंजियोस्पर्म.
आपने एंजियोस्पर्म प्लांट्स पढ़ा होगा। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो ओव्यूल होते हैं वो ओवरी के अंदर क्लोज रहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि यहाँ पर ओवरी जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ पर ओव्यूल सीधे ही किसी न किसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर एक्सपोज रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, ओपन रहते हैं, तो किसी भी स्ट्रक्चर के थ्रू कवर्ड नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बेसिक डिफरेंस ये है। ऑल कॉनिफर्स आर वुडी प्लांट्स, तो जितने भी कॉनिफर्स हैं मैक्सिमम वुडी प्लांट्स होते हैं। एंड मैनी फॉर्म वेरी लार्ज ट्रीज, और कई में लार्ज ट्रीज भी होते हैं। मोस्ट कॉनिफर्स आर एवरग्रीन, और जो अधिकांश जो कॉनिफर्स है वो एवरग्रीन भी होते हैं, यानी सदाबहार होते हैं। जैसे ये मेटासिकोवा, ये इसकी स्पीसीज है, इज वन लोकली कल्टीवेटेड, तो ये लोकल रूप से इसको कल्टीवेट किया जाता है। नॉन नेटिव एग्जाम्पल ऑफ ए कॉनिफर देम इज डेसिडुस, तो डेसिडुस की कंपेयर में ये नॉन नेटिव एग्जाम्पल है, तो यहाँ का नेटिव नहीं है ये। अब इसमें कौन कौन सी क्लासेस आती है, देखिए कॉनिफेरोफाइटा में जो क्लासेस आती है, नंबर 1 कोडाइटोप्सिडा। कोडाइटोप्सिडा comprises of extinct plant and represent by fossil, तो कोडाइटोप्सिडा में एक एक्सटिंक्ट ऑर्डर आता है कोडाइटल्स, और ये इसलिए एक्सटिंक्ट प्लांट है और उसमें फॉसिल्स आते हैं। कोनिफेरोप्सिडा में 50 जेनरा प्लस 550 स्पीसीज आती है। ट्रीज सच एज टूजा या सूजा, एबीस, पीसिया, जूनिपेरस को हम रेड सिडार कहते हैं, सिकुआ, इसको भी रेड वुड कहते हैं हम, रेड वुड सिकुआ को कहते हैं, और रेड सिडार जूनिपेरस को कहते हैं हम। टेक्सोप्सिडा, फीमेल स्टोबिलस इज एब्सेंट, तो इसमें टेक्सोप्सिडा में आप टेक्सस एक मेंबर पढ़ेंगे, इसमें फीमेल स्टोबिलस एब्सेंट होता है। ओव्यूल्स डेवलप एट द एंड ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस, तो ओव्यूल जो है शॉर्ट लेटरल ब्रांच के बिल्कुल एंड पर डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। टेक्सिस एंड टोरिया आर रिप्रेजेंटेटिव जेनरा ऑफ क्लास, तो इस क्लास में जो मेन एग्जाम्पल है जेनरा, ये 2 एग्जाम्पल है, एक तो टेक्सस और दूसरा टोरिया। तो याद रखिएगा जो कोनिफेरोफाइटा था उसमें ये 3 क्लासेस है, मेनली 3 क्लासेस हम पढ़ते हैं, तो इनके नाम याद होने चाहिए, कोडाइटोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड टक्सोप्सिडा। ये फर्स्ट वाला जो है ये एक्सटिंक्ट है और फॉसिल है ये, और ये दोनों, इसमें कोनिफेरोप्सिडा में आप पाइनस की स्टडी करेंगे और टेक्सोप्सिडा में आप टेक्सस की स्टडी करेंगे। निटोप्सिडा, स्पीसीज वेरी इन अपीयरेंस एंड सम आर ट्रॉपिकल वेयरएज अदर लिव इन डेजर्ट, तो निटोप्सिडा में जितनी भी स्पीसीज आती है वो बहुत वेरी करती है, इनमें बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। एंड सम आर ट्रॉपिकल वेयरएज अदर लिव इन डेजर्ट, तो कुछ तो ट्रॉपिकल होती हैं और जबकि जो अन्य होती है वो डेजर्ट होती है, यानी डेजर्ट्स में पाई जाती है। तो ये डिफरेंट देखिए, ये वेल्विशिया आता है इसमें, एक एग्जाम्पल है, ये भी एक फॉसिल है, ये नीटम है और ये इफेड्रा है। तो हमारे सिलेबस में नीटम एंड इफेड्रा निटोप्सिडा का एग्जाम्पल है। निटोप्सिडा क्लास, तो क्लास निटोप्सिडा, इसका ऑर्डर 2 ऑर्डर की स्टडी करेंगे, इफेड्रल्स एंड निटेल्स। इफेड्रल्स में इफेड्रा, निटेल्स में नीटम, वेल्विशियल्स में वेल्विशिया। तो ये वेल्विशियल्स वाला ऑर्डर तो एक फॉसिल ग्रुप है, बट ये दोनों हमारे सिलेबस में है। तो निटोफाइटा में निटोप्सिडा क्लास, ऑर्डर इफेड्रल्स, इफेड्रल्स में जेनेरा इफेड्रा, निटेल्स एक ऑर्डर है, इसमें जेनेरा नीटम। वेल्विशियल्स ऑर्डर जेनेरा वेल्विशिया। तो ये एग्जाम्पल हो गए डिफरेंट इनमें पढ़ने वाले। तो ये तो एक बेसिक क्लास जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि कौन कौन से जेनेरा इसमें आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म फाउंड इन इंडिया। तो जिम्नोस्पर्म में अलग अलग ऑर्डर्स हैं, उनके एग्जाम्पल है, ये अलग अलग इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक की हम स्टडी करेंगे। तो टॉपिक बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन इंडिया। फर्स्ट है साइकेडेल्स। इंडियन साइकेडेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 5 स्पीसीज ऑफ साइकस एंड अकर मेनली इन साउथ इंडिया। तो साइकेडेल्स में जो जितने भी इंडियन साइकेडेल्स है, इसमें मेनली साइकस की 5 स्पीसीज है पाई जाती हैं,
और ये मेनली पाई जाती है साउथ इंडिया में। दीज आर साइकस बेडुमाई, एग्जाम्पल्स हैं इनकी स्पीसीज, साइकस बेडुमाई, साइकस सर्सिनालिस। तो बेडुमाई कहाँ पाई जाती है, देखिए मद्रास ड्राई हिल्स ऑफ सूडा पहाड़ यानी आंध्र प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। सर्सिनेलिस अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में पाई जाती है। सम ड्राई डिसिडस फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया में पाई जाती है। ये देखिए साइकस रम्फाई अंडमान एंड निकोबार, साइकस पैक्टिनेटा आसाम, बिहार, सिक्किम, सेवरल पार्ट्स ऑफ और ईस्टर्न इंडिया। साइकस रिवोल्यूटा जापानीज स्पीसीज है, ये is cultivated commonly in Indian gardens. It does not occur in wild state. तो देखिए ये कल्टिवेटेड इंडियन प्लांट है जो कॉमनली ये गार्डन में ग्रो किया जाता है, साइकस रिवोल्यूटा। बट है ये एक जापानीज स्पीसीज और इसको वाइल्ड रूप से इसको हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। निटेल्स, इंडियन निटेल्स इंक्लूड स्पीसीज ऑफ नीटम एंड इफेड्रा। अभी इससे पहले हमने निटेल्स पढ़ा था, तो निटेल्स में दो ऑर्डर आते हैं, इफेड्रल्स एंड निटेल्स। तो देखिए निटेल्स में ये नीटम एंड इफेड्रा दो एग्जाम्पल है इसके। वेल्विशिया द थर्ड जीनस ऑफ द ऑर्डर, इसका थर्ड और जो जीनस था वो वेल्विशिया था, हैज नॉट बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, बट ये इंडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया है। 5 स्पीसीज ऑफ नीटम, तो ये नीटम की डिफरेंट 5 स्पीसीज है, जैसे अल्वा है, निमोन है, मोनेंटम है, लेटिफोलियम है। तो ये डिफरेंट नीटम की स्पीसीज है, अकर इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू भारद्वाज 1957, वेरियस इंडियन स्पीसीज ऑफ नीटम अलोंग विद देयर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेंथेसिस इंक्लूड देखिए नीटम अलवा, जो नीटम अलवा है ये कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में नियर खंडाला और फॉरेस्ट ऑफ केरला, नीलगिरीस आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ये डिफरेंट रीजन है जहां पर ये पाया जाता है। नीटम कॉन्ट्रैक्टम ये नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है, हिल ऑफ केरलास में पाया जाता है। नीटम निमोन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में पाया जाता है और पर्टिकुलरली जो है ये आसाम में पाया जाता है। नीटम मोन्टेनम ये आसाम, सिक्किम और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और साथ इनमें पाया जाता है। नीटम लेटिफोलियम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो ये डिफरेंट स्पीसीज हैं इनकी नीटम की, और ये डिफरेंट इंडिया के पार्ट है इंडिया के जहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ये ऑर्डर निटेल्स हो गया। इफेड्रा इन इंडिया इज रिप्रेजेंट बाय ओनली 6 स्पीसीज। इफेड्रा की 6 स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में। दीज आर इफेड्रा फोलिएटा, इफेड्रा जिराडियाना, इंटरमीडिया, नेब्रोडेंसिस एंड रिलीजियाना एंड इफेड्रा सैक्सेटिलीस। तो ये 6 स्पीसीज है इफेड्रा की जो मेनली इंडिया में पाई जाती है। These are distributed widely in dry parts of हरियाणा। तो हरियाणा का जो ड्राई पार्ट्स है, जो सूखा प्रदेश है, वहां पर ये मेनली पाई जाती हैं। पंजाब में, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ सिक्किम, कश्मीर और ऑल्सो एट हाई एल्टीट्यूड्स इन हिमालयास। तो इंडिया में मेनली याद रखिएगा या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो राजस्थान में पूछा जाता है कि राजस्थान में एक ऐसा जिम्नोस्पर्म जो बेसिकली राजस्थान में पाया जाता है, तो वो एग्जाम्पल है इफेड्रा। एंड पार्ट्स ऑफ सिक्किम में, कश्मीर में और साथ में हिमालय की हाई एल्टीट्यूड पे भी ये पाया जाता है। तो ये तो था निटेल्स की स्पीसीज जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। कॉनिफेरल्स आर द डोमिनेंट फॉरेस्ट मैक्स ऑफ द वर्ड। तो कॉनिफर्स जो है ज्यादातर ये डोमिनेंट फॉरेस्ट पार्ट बनाता है ये वर्ड में। तो फॉरेस्ट का मैक्सिमम पार्ट जो है कॉनिफेरल्स के थ्रू बनता है। आउट ऑफ 54 लिविंग जेनरा ऑफ कॉनिफेरल्स इन द वर्ल्ड, तो लगभग वर्ल्ड में इसकी 54 लिविंग जेनरा प्रेजेंट है। 10 हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इसमें से जो 10 हैं वो इंडिया के विभिन्न भागों से रिपोर्ट किए गए हैं। दीज आर एबीज, इसमें जो आने वाले मेन जेनरा हैं एबीज है, सिट्रस, सिफेलोटैक्सस, क्यूप्रेसस, जूनिपेरस, लैरिक्स, पीसिया, पाइनस, पोडोकार्पस एंड सूजा।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट जेनरा है जो इसके अंदर आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ दीज मेंबर्स इज रेस्ट्रिक्टेड मेनली इन हिमालयाज एंड गवर्नड चीफली बाय एटीट्यूड्स। तो मेनली देखिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादातर इसके मेंबर्स का वो सिर्फ हिमालय तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब सीमित है, सिर्फ हिमालय के ही कई जो मेन रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, सीमित एरिया में ही इसकी विभिन्न स्पीसीज पाई जाती हैं। एबीज इज रिप्रेजेंट इन द कंट्री बाय ओनली 4 स्पीसीज। तो एबीज की सिर्फ 4 स्पीसीज है जो पाई जाती है। एग्जाम्पल विच ऑफ विच एबीज दिलेवाई एंड एबीज डेंसा ग्रो इन ईस्टर्न हिमालयाज। तो ईस्टर्न हिमालयाज में एबीज की ये 2 स्पीसीज पाई जाती हैं, वेयर एज एबीज पिंड्रो एंड एबीज स्पेक्टेबिलिस आर रेस्ट्रिक्टेड टू वेस्टर्न हिमालयाज। तो एबीज की ये दो स्पीसीज जो है लास्ट वाली ये सिर्फ वेस्टर्न हिमालय तक ही सीमित है, ये इसी एरिया में ये पाई जाती हैं। सिड्रस इन इंडिया इज रिप्रेजेंट बाय ओनली 1 स्पीसीज। तो देखिए सिड्रस की सिर्फ एक ही स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में, सिड्रस डियोडारा, डियोडार भी कहते हैं इसको। दिस ब्यूटीफुल ट्री इज फेमस फॉर इट्स वुड। तो ये एक ब्यूटीफुल ट्री है जो सिर्फ अपने वुड के लिए फेमस है, लकड़ी के लिए सिर्फ, एंड ग्रोज इन वेस्टर्न हिमालयाज, और वेस्टर्न हिमालयाज में इसको ग्रो किया जाता है। Cupressus tortuosa grows throughout in the outer and middle ranges of Himalayas from Chamba Hills in हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो चंबा हिल्स हैं जो हिमालयस की ये मिडल रेंज में आती हैं और आउटर रेंज में आती हैं, वहां पर ये जो क्यूप्रस है इसको ग्रो किया जाता है। इन असम एट एन एल्टीट्यूड, देखिए असम में भी ये 1800 टू 2800 मीटर्स इतनी हाइट पर ये पाया जाता है। ये सिड्रस फ्यूनिबेरस एंड सिड्रस सेम्परवीरेंस आर कल्टिवेटेड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन इंडियन गार्डन्स। तो इंडियन गार्डन्स में ये सिड्रस की ये क्यूप्रेसिस की 2 स्पीसीज ग्रो की जाती है। 6 स्पीसीज ऑफ जूनिपेरस, जूनिपेरस की 6 स्पीसीज हैं जो ईस्टर्न एटीट्यूड के साथ साथ वेस्टर्न हिमालयन के जितने भी रीजन हैं उनमें ये पाई जाती हैं, एंड भूटान में भी पाई जाती है। जूनिपेरस कम्युनिस अकर्स बिटवीन 2900 टू 4250 मीटर्स इन गढ़वाल हिमालयास, वेयर एज Juniperus coxi grows both in eastern as well as western Himalayas। तो ये डिफरेंट स्पीसीज है। जूनिपेरस कम्युनिस जो है ये देखिए इतनी मीटर्स के बीच में पाया जाता है, गढ़वाल रीजन है हिमालय में, वहां पाया जाता है। जबकि जो जूनिपेरस कॉक्सी है ये मेनली क्या है कि ये ईस्टर्न और साथ साथ में वेस्टर्न हिमालय दोनों जगह पर ये पाया जाता है। ये मैक्रोपोडा ग्रोज बिटवीन 2500 टू 4300 मीटर्स इन लद्दाख, कनवार एंड अलकनंदा वैलीज, वेयर एज रेक्यूरवा एंड स्कूमेलेटा ग्रो बिटवीन। तो ये देखिए इनकी डिफरेंट स्पीसीज है। ये जूनिपेरस की देखिए वापस मैक्रोपोडा, ये इस रेंज में ही पाई जाती है और इन एरिया पे ग्रो की जाती है। ये देखिए वेल्विशियाना ग्रोज एट, जो वेल्विशियाना इतने मीटर्स में पाया जाता है और ये हिमालयन के रेंजेस में पाया जाता है। देखिए पाइनस की 6 स्पीसीज है। पाइनस इज रिप्रेजेंट बाय 6 स्पीसीज इन इंडिया। दीज आर, पाइनस की मेनली स्पीसीज है रॉक्सबर्गाई, पाइनस वेल्विशियाना, पाइनस जिराडियाना, पाइनस अरमेंडी एंड मरकुसी। तो ये 6 स्पीसीज है पाइनस की। 2 species of Podocarpus, Podocarpus nidifolia, Podocarpus valicianus occur in India। तो देखिए पोडोकार्पस की ये 2 स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती है। द फॉर्मर ग्रोज इन अंडमान आइसलैंड एंड ईस्टर्न हिमालयास, इनमें पाई जाती है। वेरस लेटर जो बाद की जो है ये स्पीसीज ये ज्यादातर नीलगिरी हिल्स और आसाम में पाई जाती है। सूजा डुमोसा ग्रो ल्यूसिडेंटली इन दार्जिलिंग
एंड एडजेसेंट रीजन, तो दार्जिलिंग और इसके आसपास के जितने रीजन है उनमें ये ग्रो किया जाता है, अलोंग विथ एबीज डेंसा अबव एन एटीट्यूड ऑफ 2700 मीटर्स। तो इतने 27 मीटर से भी ऊपर हाइट पर ये पाया जाता है एबीज। एबीज से कनाडा बाल्सम मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो फर्स्ट था टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, सेकंड था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, economic importance of gymnosperm. Number one, wood. They are most important as source of wood and constitute major forest wealth. तो जिम्नोस्पर्म का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो वुड फॉर्मेशन में होता है। तो ये वुड का सबसे मेन सोर्स है। वुड इज लाइट कलर्ड, स्ट्रेट ग्रेन, लाइट वेट। तो जो वुड होती है इनकी लाइट वेट होती है, हल्के वजन में होती हैं और साथ में लाइट कलर की होती हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन कॉनिफरस वुड इज यूज फॉर मेकिंग रेलवे स्लीपर। तो मेनली जो रेलवे में जो स्लीपर्स बनते हैं उसको बनाने में कॉनिफर्स की वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें ड्योडार वुड ऑब्टेन फ्रॉम सिड्रस। तो सिड्रस से जो वुड मिलती है वो मेनली रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं उससे। द हर्ट वुड ऑफ दीज ट्री इज रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट फंगस अटैक्स एंड हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंट। तो देखिए जो इन ट्रीज की जो हार्ड वुड होती है ये मेनली क्या होती है, इंसेक्ट और फंगस के अटैक्स से इसको प्रिवेंट करती है, तो इसके लिए ये रेसिस्टेंट होती है। तो इजीली इस वुड पर किसी इंसेक्ट का और फंगस का इजीली अटैक नहीं हो पाता है, इसलिए ये वुड जो होती है ये रेलवे स्लीपर बनाने के लिए अच्छी रहती है। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट, एक खुशबू, इसकी खुशबू आती है इसमें। सेकंड, इसका यूज है रेजिन्स। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉनिफर्स बाय टैपिंग एंड यूज्ड इन वार्निशेस एंड पेंट्स। एग्जांपल कोपाल ऑब्टेन फ्रॉम अगेथिस। तो देखिए ये कोपाल एक रेजिन्स का टाइप है जो कि एक अगेथिस जिम्नोस्पर्म से ऑब्टेन किया जाता है। और इससे क्या बनाया जाता है, इससे मेनली वार्निश बनाया जाता है और पेंट बनाए जाते हैं सारे। तो ये कॉनिफरी एक रोजीन, टाइप्स ऑफ रेजिन, ये भी एक रेजिन का टाइप है रोजीन, ऑब्टेन्ड एज अ रेजिड्यू आफ्टर द डिस्टिलाइजेशन ऑफ पाइन ओलियो रेजिन। तो जो पाइन ट्री है उसको के ओलियो रेजिन होते हैं उसका डिस्टिलाइजेशन किया जाता है और डिस्टिलाइजेशन करने के बाद ये रोजिन जो है ये इससे बनता है। तो ये भी एक रेजिन ही है। इट इज यूज इन पेपर सीजिंग, वार्निश मेकिंग, इनेमल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स तो ये डिफरेंट एरियाज है जहाँ पर इनको बनाने में यूज किया जाता है, मेनली वार्निश में, जो इनेमल्स होते हैं, प्लास्टर्स हुए, तो इन सब के बनाने में रोजिन का बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम एबीस balsamia. This resin does not crystallize on drying and has high refractive index as of glass and uses mountain material for microscopy and cement for lenses in optical work. तो कनाडा बाल्सम आपने लैब में बहुत देखा होगा, जब जूलॉजी की लैब में आपने कभी कोई प्रैक्टिकल किया होगा तो कुछ पार्ट को यदि आपको परमानेंटली अगर वहां पर माउंट करना है, परमानेंट फिक्स करना है, तो स्लाइड दो तरह की बनती है, एक तो टेम्परेरी स्लाइड होती है, एक परमानेंट स्लाइड होती है। जो परमानेंट स्लाइड पर अगर मटेरियल को परमानेंट फिक्स करना है, उसको फ्यूचर में आप यूज करना चाहते हैं, तो परमानेंट माउंटिंग के लिए वहां पे कनाडा बाल्सम का यूज किया जाता है। ये गम से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये इजीली ग्लास पर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है और किसी भी मटेरियल को उसमें फिक्स कर देता है ये। तो इसलिए इसका यूज माइक्रोस्कोपी में कर रहे हैं हम, यानी कि माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज की अगर आपको स्टडी करनी है तो यानी परमानेंट माउंटिंग के लिए हम कनाडा बाल्सम का यहाँ पर यूज करते हैं। और ऑप्टिकल में यानी लेंसेज में भी सीमेंट की तरह इसको यूज किया जाता है।
सैंड्रेक कैलिट्रीस यूज फॉर मेटल पेपर एंड लेदर वॉर्निश। तो ज़्यादातर इसका यूज़ जो है मेटल और पेपर और लेदर की वॉर्निश में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज यूज इन मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एज पीली वॉर्निश। तो ज़्यादातर जितनी भी मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स हैं उनमें इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैनी एसेंशियल्स ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉनिफरस स्पीसीज। तो कॉनिफर्स की जो स्पीसीज है, कई सारी स्पीसीज है, उससे कई प्रकार के एसेंशियल ऑयल प्राप्त होते हैं विच आर यूज इन परफ्यूमरी एंड मेडिसिन, जिसका परफ्यूम बनाने में और मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल इज टर्पेंटाइल ऑयल। जो टर्पेंटाइल ऑयल है बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है, ये इज ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस स्पीसीज। तो पाइनस से ये स्पीसीज जो है, पाइनस की एक स्पीसीज है, उससे टर्पेंटाइल ऑयल प्राप्त किया जाता है। इन मेटालर्जी इट इज यूज्ड इन फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग मिनरल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो मिनरल्स के सेपरेशन में इसका यूज किया जाता है। ऑयल इज हेमलॉक इज ऑब्टेन फ्रॉम सूजा कनाडेंसिस इज यूज एज डिओडोरेंट्स। तो देखिए ये ऑयल है, इसका भी ये इस प्लांट से यूज किया जाता है, इसका भी डिओडोरेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। अंबर, जो अंबर है ये एक फॉसिल रेजिन है। तो ये पाइनस सक्सिनिफेरा एक स्पीसीज है पाइनस की, इससे ये मिलता है। अंबर इज फॉसिल रेजिन यूज्ड इन मेकिंग बीड्स एंड ज्वेलरी। तो ज्वेलरी और बीड्स जितने भी मोती वगैरह होते हैं, इनको बनाने में ये एक फॉसिल रेजिन है, तो इससे इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। फैटी ऑयल्स फ्लैशी आउटर लेयर ऑफ सीड्स ऑफ मैक्रोजीनिया। मैक्रोजीनिया की जो सीड्स हैं उसकी बाहर की जो लेयर होती है फ्लैशी लेयर, उससे यहाँ पर क्या ऑब्टेन किए जाते हैं, फैटी एसिड्स। टोरिया न्यूसीफेरा, सिफेलोटेक्सस, नीटम अल्वा ऑल्सो ऑयल यूज फॉर इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन के लिए भी इनके ऑयल्स का यूज किया जाता है। पेपर, पाइनस रॉक्स बर्गई। तो पाइनस जो रॉक्स बर्गई एक स्पीसीज है, ये एबीज है, पिक्सिया है, क्रिप्टोमेरिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉनिफर्स हैं। सप्लाई वुड पल्प फ्रॉम विच पेपर इज मेड। तो इसकी वुड की पल्प से जो है पेपर बनाया जाता है। फूड, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ स्टार्च फूड। आपको पता है साइकस, साइकस से स्टार्च ऑब्टेन किया जाता है, इसीलिए इसको हम सागो पाम कहते हैं। सागो स्टेम्स एंड सीड्स ऑफ साइकस यूज एज पुअर मेंस फूड। तो ये पुअर मेंस का फूड कहा जाता है इसको, साबूदाना को, और ये मेनली स्टेम और जो सीड्स होते हैं साइकस के, उनसे प्राप्त होता है। यंग fruits of Cycas pectinata are eaten by tribal people of Assam। असम के जितने भी ट्राइबल वहाँ की पॉपुलेशन है, वो मेनली जो साइकस पैक्टिनेटा इसके यंग शूट्स को खाते हैं, खाने में यूज करते हैं वो। चिलगोजा बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलगोजा पाइनस जिराडियाना से मिलता है, ये ईल्ड एडिबल सीड्स। तो चिलगोजा के रोस्टेड सीड्स खाए जाते हैं, एडिबल पार्ट है ये, और ये पाइनस जिराडियाना से मिलता है। इस पर काफी क्वेश्चन पुटअप होता है, चिलगोजा क्या है। तो चिलगोजा क्या है, ये पाइनस जिराडियाना से मिलने वाला एक एडिबल सीड्स है, ये ड्राई फ्रूट्स है एक तरह का। स्ट्रोबिलाई ऑफ नीटम निमोन। नीटम निमोन के जो स्ट्रोबिलस है इज कुक्ड एज वेजिटेबल। तो इसको एज अ वेजिटेबल आप कुक करके खाया जाता है, इसको यूज किया जाता है। मेडिसिन, सीड्स, मेगास्पोरोफिल्स एंड बार्क ऑफ साइकस। तो देखिए सीड्स को, मेगास्पोरोफिल्स को और साइकस की बास्क आर मिक्स्ड विद कोकोनट ऑयल। तो इनको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर लिया जाता है एंड अप्लाइड ऑन सोर्स एंड वुंड्स। तो जो भी हमारे घाव वगैरह हो जाते हैं, कट लग जाता है, तो वहां पर इसको एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। इफेड्रिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इफेड्रा इंटरमीडिया। तो ये इफेड्रिन पर भी क्वेश्चन पुटअप होता है, व्हाट इज इफेड्रिन, या इससे कौन सा एल्किलॉइड्स मिलता है। तो इफेड्रा इंटरमीडिया से इफेड्रिन ऑब्टेन किया जाता है। इफेड्रा की नेक्स्ट स्पीसीज है इफेड्रा जिराडियाना। इफेड्रा जिराडियाना यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा।
हे फीवर एंड कॉमन कोल्ड। तो जब कॉमन कोल्ड हो जाता है, जो अस्थमेटिक होते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में इफेड्रा जिराडियाना और इफेड्रा इंटरमीडिया का यूज किया जाता है। जिससे एक्सट्रैक्ट करके और से एक इफेड्रिन एक मेडिसिन बनती है। फाइबर, बार्क ऑफ नीटम निमोन एंड नीटम लेटिफोलियम, ये दो स्पीसीज है नीटम की, नीटम निमोन और नीटम लेटिफोलियम। इसकी जो बार्क है, इससे क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। तो फाइबर्स ऑफ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ यूज फॉर मेकिंग रॉप्स एंड फिशिंग नेट्स। तो जितने भी रस्सियां होती है, रॉप्स होते हैं, और फिश की जो नेट होती है, जो जालियां बनाते हैं फिशिंग के लिए, तो उनको बनाने में इसकी बार्क का यूज किया जाता है। पॉइजन्स, नीटम लेटिफोलियम, नीटम कॉन्ट्रैक्टम। तो नीटम की ये दो स्पीसीज है जिससे पॉइजन बनता है, आर यूज एज फिश पॉइजन। तो ये एक तरह का फिश पॉइजन बनाने में इसका यूज किया जाता है। पोलन ग्रेन्स ऑफ साइकस सर्सिनेलिस हैव नार्कोटिक प्रॉपर्टीज। तो साइकस सर्सिनेलिस के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें नार्कोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। टेक्सास बकाटा इज यूज एज फिश पॉइजन। तो टेक्सास की स्पीसीज है टेक्सास बकाटा। तो टेक्सास बकाटा को फिश पॉइजन बनाने में यूज किया जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एल्केलॉइड टॉक्सिन, इसमें एक एल्केलॉइड पाया जाता है टॉक्सिन। इस टॉक्सिन की प्रेजेंस की वजह से ही यह पॉइजनस होता है। मेडिसिन, जूस फ्रॉम यंग लीव्स ऑफ साइकस सर्सिनेलिस। तो साइकस सर्सिनेलिस की जो यंग लीव्स होती हैं, इनसे जूस इसका निकाल लिया जाता है। यूज टू क्योर स्टमक डिसऑर्डर्स, वॉमिटिंग एंड स्किन डिजीजेस। तो अगर पेट से संबंधित, आपके स्टमक से संबंधित कोई भी डिसऑर्डर है, वॉमिटिंग हो रही है, कोई भी स्किन डिजीजेस है, तो इनके ट्रीटमेंट में साइकस सर्सिनेलिस की लीव्स को क्या कर लिया जाता है, उससे यंग लीव्स से उसका जूस निकाल लिया जाता है और इसको यूज किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। Medicines, the seeds of Texas bacata are used as sedatives। तो टेक्सास बकाटा के सीड्स को भी यहाँ पर यूज किया जाता है फ्यूल। द राइजोम ऑफ इफेड्रा जिराडियाना आर यूज एज फ्यूल। तो यहाँ पर इफेड्रा जिराडियाना का जो राइजोम्स है उसको एज अ फ्यूल हम यहाँ पे ईंधन की तरह भी यूज करते हैं हम। द वुड एंड फीमेल कोन्स ऑफ पाइनस इंसुलरीज आर यूज एज फ्यूल। तो देखिए पाइनस की ये एक डिफरेंट स्पीसीज है, पाइनस इंसुलरीज। इसका मेनली यूज फ्यूल की तरह किया जाता है, ईंधन की तरह इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ईंधन में एज अ फ्यूल दो स्पीसीज यूज हो रही है, एक तो इफेड्रा जिराडियाना की और दूसरा पाइनस इंसुलरीज की। तो इन्हें एज अ फ्यूल इनको यूज किया जाता है। टैनिन, द बार्क ऑफ सिकुआ। तो ये पीसिया, डेक्रीडियम, तो ये डिफरेंट एंजियोस्पर्म है जिनसे टैनिन ऑब्टेन किया जाता है। गुड क्वालिटी ऑफ टैनिन विच इज यूज इन टैनिन इंडस्ट्री। तो टैनिन इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। लॉन्ड्री, स्टार्च ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैक्रोजेमिया सीड्स इज यूज फॉर लॉन्ड्री प्रोसेस। तो लॉन्ड्री प्रोसेस में भी यहाँ मैक्रोजेमिया है प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिससे स्टार्च प्राप्त होता है और स्टार्च का यूज वहाँ पे लॉन्ड्री में किया जाता है। परफ्यूम्स एंड सेंट, जूनिपेरस स्पीसीज आर बर्न्ड एज इंसेंस इन द टेम्पल्स। तो टेम्पल्स में, वही मंदिर में खुशबू के लिए, परफ्यूम्स के लिए जूनिपेरस का यूज किया जाता है। फ्यूनरल रेथिस, the leaves of cycas being strong and leathery and remains green for every long time after being cut from the plant, hence used by Europeans in funeral wreaths। तो देखिए जो साइकस की जो लीव्स है अगर कट कर दी जाए तो काफी समय तक भी यह क्या होती है, ग्रीन बनी रहती है, क्योंकि ये लेदरी होती है काफी और स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए कट करने के लंबे समय के बाद भी यह ग्रीन बनी रहती है। तो यूरोपियंस जो है ये अंतिम संस्कार में जितने भी फ्यूनरल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इसको बर्न करने में यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल्स, मैनी स्पीसीज ऑफ साइकस आर ग्रोन इन गार्डन्स फॉर डेकोरेटिव पर्पस। तो साइकस की बहुत सारी स्पीसीज है जो
गार्डन में ग्रो की जाती है। उसका मेन पर्पस क्या है? डेकोरेशन में। थूजा प्लीकेटा, जूनिपेरस, बायोटा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट देखिए प्लांट है। इनका मेन पर्पस क्या है? ऑर्नामेंटल पर्पस। सिर्फ इसको ऑर्नामेंटल सजावटी पौधों की तरह ही इनका उपयोग किया जाता है। मिसलेनियस यूजेस, द लीव्स ऑफ साइकस सर्सिनेलिस आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रूम्स एंड बास्केट्स। तो बास्केट बनाने में साइकस सर्सिनेलिस की लीव्स का भी उपयोग किया जाता है। Stems of Cycas rhamphai are used for making houses in Indonesia. तो इंडोनेशिया में घर बनाने में भी साइकस रम्फाई की जो स्टेम है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है वहां पे। रिलीजियस प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिंको बायलोबा। ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, मेडन हेयर ट्री किसे कहा जाता है? तो ये गिंको बायलोबा को कहा जाता है। इज ग्रोन इन टेम्पल ऑफ चाइना एंड जापान। तो ये देखिए चाइना और जापान के टेम्पल में इसको ग्रो किया जाता है और वहां पर इसकी पूजा की जाती है, इसलिए ये एक रिलीजियस प्लांट है, गिंको बायलोबा। Healthy climate. Conifers provide a cool and soothing climate. They are planted in many health resorts and sanatoriums where patients go for recreations and treatment. तो देखिए हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए प्लांट वैसे ही ग्रो किया जाता है, आपको पता है। तो कॉनिफर्स जो होता है जहाँ भी ग्रो करते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट जो है काफ़ी कूल रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जो भी पेशेंट्स वगैरह है उनको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ भेजा जाता है ताकि वहाँ पर उनको कूल एनवायरनमेंट मिल सके